नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अवस्था एकेडमी पे। तो बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन को करने वाले हैं और आप देखते जाइएगा कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ग्रामर के मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन आपके जैसे 61 से लेकर 100 तक यहाँ देख रहे हैं। ये आपके जो क्वेश्चन होंगे आपके किताब से होंगे, जैसे नानू का कवाच कॉमिंग। तो आप देख रहे हैं टोटली क्वेश्चन आपके 40 क्वेश्चन ग्रामर और 10 क्वेश्चन यहाँ पे अभी हम लोग 40 क्वेश्चन बुक से और 10 क्वेश्चन यहाँ ग्रामर से करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में और पूरा देख कर जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि द एंटोनिम्स ऑफ मिलिट्री ऑफ, यानी यहाँ पे कहने का मतलब, यहाँ पे कहने का अर्थ क्या दे रहा है कि आपको द एंटोनिम्स ऑफ मिलिट्री, मिलिट्री का उल्टा शब्द क्या होगा, कूप, सिविल, सिविलिटी या मिलिटेंट। तो जो मिलिट्री मतलब मिलिट्री का अर्थ होता है बच्चों, मिलिट्री का अर्थ होता है सैन्य। मिलिट्री का अर्थ क्या होता है आपके, सैन्य। और इसका उल्टा बताना है कि क्या होगा, तो इसका उल्टा आपके सिविल हो जाएगा और सिविल का अर्थ होता है नागरिक, जहां आम आदमी रहते हैं। एज डैश, देखेंगे 52 नंबर, एज डैश मी आई विल बी हैप्पी टू लेंड ए हैंड। कहने का मतलब 52 का अर्थ क्या हुआ कि जहां तक मेरी बात है तो मुझे मदद करने में खुशी होगी। आई विल बी हैप्पी, मुझे खुशी होगी, टू लेंड ए हैंड, है ना, मुझे मदद करने में खुशी होगी। एज, इन मी, अबाउट मी, फॉर मी, ऑफ मी, तो यहाँ जो प्रीपोजिशन होगा ऑफ का प्रयोग होगा, ठीक है। आगे देखते हैं 53 नंबर, आई डैश यू ऑफर, मैं आपके प्रस्ताव, ऑफर को स्वीकार करता हूं। तो यहाँ पे चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेस, एडॉप्ट। तो यहाँ पर आपको मीनिंग पूछ रहा है स्वीकार का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी स्वीकार का जो होगा आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विल यू गिव मी डैश शुगर। अब आपको बताने हैं कि शुगर के पहले कौन सा करेक्ट ऑप्शन भराएगा, एनी, मेनी, सॉम या मच। तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा ये देखेंगे। तो क्या क्या मुझे, है ना, क्या आप मुझे कुछ चीनी दे सकते हैं। तो कुछ शुगर के लिए जिसको गिना नहीं जा सकता उसमें हम सॉम का प्रयोग करेंगे, है ना। मच और मेनी, मेनी जिसे गिन सकते हैं, मच मने जिसे नहीं गिना जा सकता, तो इसका प्रयोग कितना के लिए किया जाता है ना, कितना। दोनों का अर्थ कितना होता है। एनी माने कोई, तो ये भी काउंटेबल के लिए प्रयोग करते हैं। विल यू गिव मी एनी शुगर माने कोई चीनी, तो ये भी गलत है। सम शुगर हो सकता है कि मुझे, क्या आप मुझे कुछ चीनी दे सकते हैं, तो सम इज द राइट आंसर। आई हैव नथिंग टू से, फादर, फादर, फर्दर, आइदर। ये फादर माने तो पिता होता है, तो ये मीनिंग होगा नहीं, ठीक है। आइदर माने इनमें से कोई एक, आइदर माने कोई एक। फर्दर माने होता है आगे, फर्दर माने आगे होता है, और ये फादर माने होता है बाद में, बाद में आगे। तो आई हैव नथिंग टू से, मुझे इसके आगे कुछ नहीं करना। फर्दर होगा कि मुझे इसके आगे, टू फर्दर टू से, इसके आगे कुछ नहीं करना, तो सी हो जाएगा। 56 नंबर, चूज द ऑड आउट, ऑड चुनना है, विषम चुनना है। अंकल माने चाचा, ब्रदर माने भाई, नेफ्यू माने भतीजा, नीस माने भतीजा या भतीजी। तो ऑड माने विषम। तो ये तीनों देख रहे हैं कि आपके लड़के के सेंस में है, मेल के सेंस में है, आपके मेल के, और ये फीमेल और मेल दोनों हो जा रहा है, तो यही आपका अलग है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, डी। तो आपको ऑड वन आपको पढ़ने हैं। ही होप्स टू ज्वाइन डैश यूनिवर्सिटी सून। तो 57 जो क्वेश्चन कह रहा है कि उन्हें जल्द ही किसी विश्वविद्यालय में, है ना, शामिल होने की उम्मीद है। ही होप्स, उन्हें उम्मीद है, टू ज्वाइन जल्द ही, सून जल्द ही, ए यूनिवर्सिटी किसी विद्यालय में। तो यूनिवर्सिटी के पहले आर्टिकल लगाना है, ए, द, एंड, नो हॉस्पिटल, नो आर्टिकल। तो यूनिवर्सिटी के पहले आपको देखेंगे यू तो भवेल है, जहाँ ए, ई, आई, ओ, यू मिले वहाँ एन लगाते हैं। लेकिन ये भी देखना है कि उच्चारण में कोई कॉन्सोनेंट तो नहीं है, व्यंजन तो नहीं है, तो यू लिखते हैं ऐसे, यूनिवर्सिटी, यू नी, तो ये वाई से आता है, और वाई तो इस भवेल में नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर जो होगा आर्टिकल का प्रयोग एन नहीं होगा, ना ही द होगा और ना ही एन होगा। तो बच्चा नो आर्टिकल और ए, तो ए का प्रयोग हो जाएगा, है ना, ए यूनिवर्सिटी सून। आर्टिकल की ये रूल है। जापान इज ऑल्सो कॉल्ड द डैश ऑफ राइजिंग सन। जापान को उगते हुए सूर्य का क्या कहा जाता है, लैंड, कंट्री, टाउन, विलेज। तो 58 के आंसर क्या होंगे आपको बताने हैं। तो मेरे ख्याल से जो 58 के आपके आंसर हो जाएंगे, है ना, जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है, कंट्री हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जापान एक देश है।
आगे डैश यू गॉट एनी मनी, है ना। तो 59 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है आपके कि डैश यू गॉट एनी मनी, आपको यू के साथ यहाँ पर भरना है कि यहाँ पर क्या हो सकता है। हैज, तो हैज के साथ होगा नहीं क्योंकि यू प्लूरल है और हैज सिंगुलर है। इज तो होगा नहीं क्योंकि यू इज हम यहाँ पर भरते हैं तो यू के साथ इज लगता नहीं है, गलत है। अब बच्चा गॉटेन या हैव, तो यहाँ गॉट तो दे ही दिया है तो गॉटन फिर कहाँ से होगा, तो आपके आंसर हो जाएंगे बी, हैव यू गॉट एनी मनी, है ना। इसका अर्थ मुझे ऐसा करने से कोई नहीं, हैव यू गॉट एनी मनी, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, हैव यू गॉट एनी मनी। चलिए आगे देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, हु कैन प्रूव्ड मी डैश डूइंग दिस। हाँ, इसका अर्थ है कि मुझे ऐसा करने से कोई रोक नहीं सकता है। इसके लिए क्या होगा, अबाउट, ऑफ, विथ, फ्रॉम। तो इसके जो आंसर हो जाएंगे आपके फ्रॉम हो जाएंगे, हु कैन प्रिवेंट मी फ्रॉम डूइंग डूइंग दिस। चलिए बुक से क्वेश्चन देख लेते हैं 61 से। सम ऑफ इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रिसीट। कुछ शानदार प्रदर्शन ने, है ना, आधुनिक युग में यह साबित कर चुके हैं। तो 61 के आपके आंसर क्या होंगे ये आपको बताना है। तो 61 के आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन देख लीजिए, द अर्थ, ए चाइल्ड वर्ल्ड, आई हैव अ ड्रीम्स, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो 61 के ऑप्शन कहाँ से लिए गए हैं, तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आगे देखेंगे, आगे कह रहा है कि आई कैन वॉलनी एज्यूर यू दैट I enter this office in a spirit to prayerful humility and total dedication is taken from या is from कहें, ये लाइन कहाँ से लिया गया पूछ रहा है। I can boldly assure you, मैं आपसे कह सकता हूँ कि आज जब मैं ऑफिस में प्रवेश करूंगा तो आध्यात्मिक रूप से प्रार्थना करते हुए मानवता के प्रति पूर्ण समर्पण से काम करूंगा। ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो भारत इज माई होम, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली, नानू काका दिल्ली क्यों आ रहे हैं, विजिट हिज सिस्टर, विजिट हिज द हॉस्पिटल, मीट हिज नेफ्यू, सी एम मिनिस्टर। किससे मिल के आ रहे हैं, मिलने क्या रहे हैं, सी एम मिनिस्टर, है ना, कुछ मंत्री से मिलने के लिए आ रहे हैं। आगे देखेंगे 64 नंबर, द कंडीशन ऑफ द निग्रो वाज, निग्रो का जो स्थिति था वह कैसा था, एप्लिंग था, कंफर्टिंग था, एडिफरेंसिंग था, हैप्पी था। तो 64 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे माय डियर, ऑप्शन नंबर ए एप्लिंग था। इसका अर्थ होता है भयावह थी, खराब थी, ठीक है। आगे देखेंगे, द मोस्ट एंड मेड लाइफ मच प्लेजेंटर एंड मोर सिक्योर, कह रहा है कि इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा खुशी और आनंदित देता है। तो जो 65 के आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी, टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, ठीक है। टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स जो है, पालतू जानवर जो होते हैं, पालतू जानवरों के समय जो लाइफ थी, मेड लाइफ मच प्लेजेंटर एंड मोर सिक्योर, है ना, बहुत सी आनंदित और सुखमय थी। वर्ल्डली सेंट नोज हाउ टू सिंग हैज द कंपोज्ड, वर्ल्डली केवल साधु ही जानते हैं कि कैसे गाया जा सकता है। हैज बीन कंपोज्ड बाय, ये चैप्टर किससे, कौन लिखे हैं ये चैप्टर, आपके ऑप्शन है टी एस इलियट, कमला दास, के एन दारूवाला, टी एच लॉरेंस। द ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग, ये कमला दास का कमला दास है। और द ग्रैंड मदर हाउस, कमला हाउस, जो लास्ट चैप्टर है 10 ग्रैंड मदर हाउस, उनके भी राइटर कमला दास ही हैं। आगे देखेंगे, द पोएटेस बेग फॉर फ्रॉम एवरीबडी, लव, शेल्टर, फूड या रिस्पेक्ट। तो जो पोएट के साथ किया गया है, द पोएटेस बेग फॉर फ्रॉम एवरीबडी, जो कवित्री हैं वो प्रत्येक आदमी से, है ना, किसकी भीख मांगती हैं, लव, शेल्टर, फूड, रिस्पेक्ट। तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे 67 के, ऑप्शन नंबर ए, प्रेम की भीख मांगती हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, याद रखेंगे। चलिए, हु वाज इन अवे ऑफ द स्नेक, कौन सांप से डरा हुआ था, भयभीत था, द पोएट, फैमिली, कॉलेजियस, नेबर्स। तो पोएट हो जाएंगे। चलिए आगे देखेंगे, हु इज द मास्टर क्रिमिनल, हु इज द मास्टर क्रिमिनल किसे कहा गया, अपराधी कौन थी, रेडिक्यूस, रॉडगर, मार्थे या मैकविटी। तो मैकविटी को मास्टर ऑफ क्रिमिनल कहा गया है। आगे, रपर्ट ब्रुक डेड ऑफ, रपर्ट ब्रुक की मृत्यु कैसे हुई, हार्ट फेलियर से, एस्पिटिसिमिया से, ब्रेन हैमरेज से या किडनी फेलियर से। तो 70 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, एस्पिटिसिमिया नामक बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। आगे देखेंगे, इंग्लिश बिलोंग टू द एंशिएंट फैमिली ऑफ लैंग्वेज, इंग्लिश जो है वो प्राचीन किस परिवार भाषा से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है इंडो पाकिस्तानी, अमेरिकन, इंडियन,
इंडो पाकिस्तानी, अमेरिकन इंडियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन या इंडो यूरोपियन। तो 71 के आंसर क्या हो जाएंगे आपके? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इंडियन यूरोपियन से संबंधित है। फ्रॉम 1151 वर्ड्स इंग्लिश बिगेन टू इमर्ज एज ए लैंग्वेज ऑफ। चलिए 1150 तक की जो इंग्लिश थी वो किसके साथ शुरुआत हुई थी? डांस, लिटरेचर, पेंटिंग और म्यूजिक। तो 72 के आंसर हो जाएंगे लिटरेचर, साहित्य के साथ। ठीक है, साहित्य आप याद रखेंगे। हालांकि इसको 3 गो भाग में बांटा गया है आपके। एक है ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, है ना, आपको ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और आपके एक मॉडर्न इंग्लिश पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट बिकेम द लैंग्वेज ऑफ किंग्स कोर्ट, गवर्नेंस एंड एजुकेशन। यानी नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद इनमें से कौन किंग्स कोर्ट के भाषा, गवर्नेंस और एजुकेशन से संबंधित चीजों को दिखाएं? फ्रेंच, जर्मन, स्कैंडिनेवियन या लैटिन। तो 73 के हो जाएगा फ्रेंच। आगे हु रोट पेरिस एंड प्लूमैन, पेरिस एंड प्लूमैन के राइटर कौन है? 74 के आंसर हो जाएगा चौसर, लैंगलैंड, वाइलिफ या गोवर। तो 74 का आंसर हो जाएगा बी, लैंगलैंड। आगे देखते हैं हु रोट किंग लियर, किंग लियर के राइटर कौन है? विलियम शेक्सपियर, फ्रांसिस विकॉन, एडमंड स्पेंसर या बेन जॉनसन। तो 75 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, विलियम शेक्सपियर। इंग्लिश इज यूज्ड एज सेकेंड लैंग्वेज इन, अंग्रेजी को, है ना, दूसरी भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है कहाँ? सऊदी अरबिया, फ्रांस, इराक, इंडिया। तो 76 के आंसर हो जाएंगे इंडिया में। आगे देखते हैं कि टुडे इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड लैंग्वेज, आज अंग्रेजी भाषा को विश्व भाषा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है कहाँ? अमेरिकन, फ्रेंच, स्कैंडिनेवियन या लैटिन। तो 77 के आंसर हो जाएगा अमेरिका में। पैराडाइज लॉस्ट इज ए, पैराडाइज लॉस्ट क्या है? इपिक है, ओड है, स्टायर है, मंगोल्युग है। तो 78 के आंसर हो जाएंगे आपके इपिक है। आगे रविन्द्रनाथ टैगोर रूट, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनमें से क्या लिखा है? लामिया, सावित्री, मैकबेथ या गीतांजलि। बहुत फेमस किताब है, तो गीतांजलि इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे द एक्सप्रेशन हिमालयन ब्लंडर इज फ्रैंक्वली यूज टू इन इंग्लिश, यानी हिमालय ब्लंडर में फ्रैंक्वली साधारण तौर पर कौन सा अंग्रेजी का प्रयोग किया गया है? ब्रिटिश, इंडियन, अमेरिकन, निग्रोरियन। तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकन। आगे देखेंगे इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंडेंट इनिमिटी जिलेसली परफेक्शन एजुकेशन, सभ्यता में, है ना, पूर्ण तरफ से आदमी सम्मिलित नहीं हो पाया। कैसे? तो परफेक्शन अपनी, है ना, परफेक्शन अपनी मौजूदगी के कारण। आगे नानू काका मैनेज इन ट्रेवल सेकंड क्लास नो टिकट ऑफ, नानू काका ने सेकंड क्लास की यात्रा की जबकि उनके पास कौन सी टिकट की यात्रा नहीं थी करने की, बताएंगे। तो थर्ड क्लास का टिकट था और सेकंड क्लास की यात्रा कर दी। नानू काका मैनेज इन सेकंड क्लास ऑन ए टिकट ऑफ थर्ड क्लास की टिकट थी, यात्रा कर दी सेकंड में। आगे देखेंगे द टेमिंग ऑफ डैश एनिमल मेड लाइफ मच प्रेजेंट, कह रहा है कि इनमें से किसका समय जानवरों का जो था जो आदमी के जीवन को खुशहाल बना दिया था? डोमेस्टिक, पालतू जानवरों का समय। मिस्टर स्टेफन चुबुको इज ए डैश, क्या थे चुबुको? लॉयर थे, राइटर थे, लैंड ओनर थे, पोएट थे। तो चुबुको और लोमो दोनों आपके लैंड ओनर थे, एक जमींदार थे। तो ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे द डैश फॉरगेट्स इट्स डेड, कौन कौन जो है मृत्यु को भी भूल जाता है? मैन, फायर, एनिमल, वाइंड। तो 85 के आंसर हो जाएंगे सी, फायर, है ना, आग में जाते ही सब मृत हो जाते हैं। द फायर फॉरगेट्स इट्स डेड। 86 क्वेश्चन कह रहा है कि एज सुन एज ही वॉक द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वुड ओपन इन टीन एंड एग्जामिन द गार्ड, जब अगले सप्ताह में उठूंगा आई वुड, सबसे पहले मैं अपने पतले और अच्छे गार्ड का परीक्षा लूंगा। लाइन जो है किस चैप्टर से लिया गया था? गार्ड की बात किस चैप्टर में की गई है? द आर्टिस्ट में, ऑप्शन नंबर डी। आगे के देखें इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटी, पारंपरिक समाज में द रिलेशनशिप बिटवीन, जो संबंध होता है वो किसके बीच होता है? मोर इंपॉर्टेंट देन द बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, जबकि महत्वपूर्ण ज्यादा होता है, पति और पत्नी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो 87 के ऑप्शन है आपके डॉटर एंड डॉटर इन लॉ,
मदर एंड फादर, मदर एंड चाइल्ड, अंकल एंड फादर। तो मदर एंड चाइल्ड, पारंपरिक समाज में माता और बच्चे का जो रिश्ता होता है वो पति पत्नी से भी कई ज्यादा खूबसूरत होता है। द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ न्यूज पेपर रेवेन्यू इज, कह रहे हैं कि सेकेंड चीफ सोर्स क्या है अखबार का, एक तो रेवेन्यू है और दूसरा क्या है, गवर्नमेंट, वेल्थ ऑफ ऑनर, पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियन। तो 88 का आंसर हो जाएगा वेल्थ ऑफ ऑनर, मालिक का अपना धन है। अगला, फॉर द नेक्स्ट 4 or 5 years बेंजी वेंट ऑन क्रिएटिंग मोर हाउस फॉर मोर हिंस इज फ्रॉम। अगले अगले 4 से 5 वर्षों में बेंजी ने और ज्यादा घर और मुर्गिया में बढ़ोतरी कर दी। इज फ्रॉम कहाँ लिया गया, बेंजी का कौन सा चैप्टर है, द अर्थ, ऑप्शन नंबर ए। आगे, इंडियंस आर बाय नेचर स्टूपिड, रिलीजियस, टीमिड, जिलियस। तो 90 का ऑप्शन क्या होगा, तो इंडियंस आर वेरी नेचर, इंडियन प्रकृति से, भारतीय प्रकृति से क्या है, धार्मिक है, रिलीजियस है, ऑप्शन नंबर बी। लोमो इज ए डैश स्टेपन चुबुको, लोमो चुबुको का क्या था, ब्रदर, अंकल, नेबर या ग्रैंडफादर। तो लोमो चुबुको का नेबर था, पड़ोसी था। लोमो वांट्स टू मैरी, लोमो किससे शादी करना चाहता था, जेसिया से, सुसान से, फ्लोरेंस से, नतालिया से। तो 92 के आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, नतालिया से। और याद रखेंगे बेंजी किससे शादी करना चाहता था, तो फ्लोरेंस से। 93 क्वेश्चन देखेंगे, एची बिट्स वर्क फॉर सम टाइम एज, एची बिट्स ने कुछ कुछ समय के लिए किसमें काम किया, डॉक्टर, जर्नलिस्ट, सिंगर या एक्टर। तो 93 का आंसर हो जाएगा जर्नलिस्ट, पत्रकार के रूप में। इन बांग्लादेश इज ए काइंड ऑफ फेरी टेल्स, बांग्लादेश में जो परियों की कहानी है वो किसकी है, रूपठोका, जुपठोका, कथोका या रूपथोका। तो 94 के आंसर हो जाएंगे डी, रूपथोका, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विच स्टेट डॉज मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांट टू सी एज ए डेवलप्ड स्टेट, कौन से स्टेट को मार्टिन लूथर किंग एक विकसित राज्य के देश के रूप में देखना चाहते थे, अलास्का, टेक्सास, शिकागो, अल्बामा। तो 95 का आंसर हो जाएगा अल्बामा इज द राइट आंसर। याद रखेंगे अल्बामा को वे विकसित होना देखते चाहते थे। अगला, हो हाउ फीबल इज मैंस पावर, मैन आदमी का पावर कितना मजबूत है, शक्ति कितनी दयनीय है। तो इस लाइन कहाँ से लिया गया, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए, फायर हाइमन, स्नेक, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो 96 का आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए। हु डिसाइडेड टू किल द स्नेक, स्नेक को कौन मारने के लिए डिसाइड किया था, द पोएट फादर, पिता, पोएट के पिता ने, स्नेक चैप्टर पोएट्री का ही है। आगे, पोएट हिमसेल्फ, लेखक खुद मारना चाहता था, पोएट्स फ्रेंड, पोएट के दोस्त ने या कवि के भाई ने। तो पोएट हिमसेल्फ, द पोएट हिमसेल्फ, कवि खुद मारना चाहता था लेकिन मार नहीं पाया, माया गया। आगे देखेंगे 98 नंबर, आई सेलिब्रेटेड माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं गीत अपना स्वयं गाता हूँ और स्वयं गाता हूँ। आई वॉन्ट एज्यूम यू शैल एज्यूम, ये लाइन जो कहाँ से लिया गया, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, टू ऑटोमन, फायर हाइमन, स्नेक। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज द राइट आंसर। स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, शुरुआती में जो पत्तियां होती है झड़ रही होती है, रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, और नए नए भोजन, पत्ते पत्ते के बाद नए भोजन और उसके बनाने के लिए तैयार होंगे, वो क्या है, ट्रॉल्स, फेरिज, गर्ल्स या बॉयज। तो 99 का आंसर क्या हो जाएगा, ट्रॉल्स। चलिए, उनकी आत्माएं उनको बनाने के लिए भटकती रहती है। सीजन ऑफ मिड एंड मिड्स फ्रूटनेस, जो पतझड़ का समय होता है वो पत्तीदार होता है, पत्ता झड़ने वाला था। लाइन कहाँ से लिया गया, स्नेक, फायर हाइमन और टू ऑटोमन एंड इट फिट। आप आंसर हो जाएंगे और टू ऑटोमन। दोस्तों, आशा होगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये मॉडल सेट 2 हो गया, जल्द ही मिलते हैं मॉडल सेट 3 के साथ। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।